हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेड। यह फंडामेंटल का एक ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हॉस्पिटल बेड आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट पेशेंट नीड। हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं वो अलग अलग पेशेंट की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करे जाते हैं। सही तरीके से बेड तैयार करते हैं जिससे पेशेंट को कंफर्ट मिले और उसको हाइजीनिक रखते हैं, यानी कि साफ़ सुथरा रखते हैं, जिससे प्रिवेंट कर सके किससे, कॉम्प्लिकेशन से। देन उसके बाद में हम देखते हैं टाइप, यानी कि किस किस प्रकार के बेड होते हैं। सबसे पहले आता है क्लोज बेड। क्लोज बेड जो होता है वो तैयार करा जाता है कि जब कोई भी पेशेंट बेड पे नहीं होता है, और यह बेड को क्या रखता है, क्लीन रखता है, साफ रखता है जब तक अगला पेशेंट बेड पे नहीं आ जाता। दूसरा बेड होता है ओपन बेड। ओपन बेड क्या कब तैयार करते हैं, हु इज़ रेडी टू ऑक्यूपाई द बेड, यानी कि जब पेशेंट जो होता है वो रेडी होता है बेड को ऑक्यूपाई करने के लिए, तब तैयार होता है ओपन बेड। और इसकी जो टॉप लिनिन मतलब टॉप मतलब ब्लैंकेट बोल सकते हैं या लिनिन बोल सकते हैं, जो फोल्ड बैक होता है टू अलाउ इजी एंट्री, जो पीछे की तरफ फोल्ड होता है जिससे पेशेंट की इजीली क्या कर सकता है, पेशेंट एंट्री कर सकता है किस पे, बेड पे। उसके बाद में आता है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड इज मेड व्हेन द पेशेंट कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड, यानी ऑक्यूपाइड जो बेड होता है वो कब होता है, जब पेशेंट बेड से बाहर नहीं जा सकता, ऑक्यूपाई करके रखता है। इट रिक्वायर, यह क्या रिक्वायर करता है, इसके लिए केयरफुल नर्सिंग टेक्निक टू कम मेंटेन कंफर्ट, यानी कि इसके लिए केयरफुल नर्सिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है कि जिससे कि नर्स क्या कर सकते हैं, कंफर्ट मेंटेन कर सके। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव बेड, यानी कि जो चौथा टाइप है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। इसका नाम से ही पता लग रहा है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन या सर्जरी बेड, यानी कि प्रिपेयर टू रिसीव ए पेशेंट आफ्टर सर्जरी, यानी कि कोई भी जो पेशेंट है उसकी सर्जरी होने के बाद में जब पेशेंट रिसीव होता है हमें बेड पे, तो कौन सा बेड होता है, वो पोस्ट ऑपरेटिव बेड। द बेड इज अरेंज टू अलाउ इजी ट्रांसफर फ्रॉम स्ट्रेचर, यानी कि जब स्ट्रेचर के बाद में बेड से पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं स्ट्रेचर से बेड पे। देन उसके बाद में आता है कार्डियक बेड, फिफ्थ टाइप। कार्डियक बेड स्पेशल बेड अरेंजमेंट फॉर पेशेंट विद हार्ट डिजीज। जिन पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए स्पेशल बेड का अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक बेड। हेल्प करता है मेंटेन में, क्या मेंटेन करने में, सेमी सिटिंग पोजीशन टू इजी ब्रीथिंग, जिससे पेशेंट को इजीली क्या हो सकता है, ब्रीथिंग मिल सके। सेमी सिटिंग पोजीशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजीशन होती है जैसे सेमी फाउलर वगैरह। देन उसके बाद में आता है फ्रैक्चर बेड, सिक्स टाइप। यूज़ फॉर पेशेंट विद फ्रैक्चर, यानी कि जो पेशेंट के लिए यूज़ होता है जो पेशेंट को क्या हो, फ्रैक्चर हो। प्रोवाइड फिल्म सपोर्ट यूजिंग फ्रैक्चर बोर्ड, यानी कि फ्रैक्चर बोर्ड जो होता है वो पेशेंट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद में आता है एम्पुटेशन बेड, प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट्स आफ्टर एम्पुटेशन सर्जरी, यानी कि जब पेशेंट क्या क्या हो जाए, एम्पुटेशन या सर्जरी, उसके बाद में जो बेड तैयार करा जाता है। स्पेशल केयर इज टेकन टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द स्टम्प, यानी कि स्पेशल केयर ली जाती है, यानी कि पेशेंट को स्पेशल केयर इस तरीके से दी जाती है कि जो किससे प्रिवेंट कर सके, बचाव कर सके, प्रेशर ऑन द स्टम्प, यानी कि जो भी उसका स्टम्प है उससे क्या ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, दबाव नहीं पड़े, उससे क्या करना है, बचाना है, उसके लिए स्पेशल केयर दी जाती है। लास्ट में एक आया ब्लैंकेट बेड, यूज्ड व्हेन एक्स्ट्रा वार्मथ इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, जब पेशेंट को एक्स्ट्रा वार्मथ की ज़रूरत होती है तब हम उसके लिए कौन सा बेड तैयार करते हैं, ब्लैंकेट बेड। देन नर्स का रोल और एग्जाम टिप्स। नर्स का रोल यह है कि ऑलवेज मेंटेन पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी, हमेशा पेशेंट की क्या मेंटेन करना है, कंफर्ट और सेफ्टी। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल को क्या करना है, फॉलो करना है। कॉमनली एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि कॉमनली बहुत बार, जरूर काफ़ी बार, मतलब एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं, लिस्ट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बेड, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन कौन से बेड के टाइप होते हैं, या फिर किन्हीं 5 टाइप के बारे में लिखो बेड के, ओपन बेड, क्लोज बेड, कार्डियक बेड, एम्पुटेशन बेड, जो फ्रैक्चर बेड होता है उनके बारे में लिखना होता है। देन उसके बाद में थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के बाद में।